क्योंकि तरीका ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਓ ਆ ਸਰ ਜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਆ ਪਾਰਟ ਦੀ ਸਮਝ नहीं आई। अच्छा हर दफा शुरू देना पड़ेगा? नहीं नहीं सर जी हमारे आपको तो भी करना है ना? जी ये कन्वर्ट होनी चाहिए पहले कि नहीं? कन्वर्ट होनी चाहिए, शो होनी चाहिए। गिरेगी ना? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद साहब सर जी यस सर। क्या मसला था आपको मेरे भाई? आप क्या यस सर। आपको क्या परेशानी है? क्या हुआ सर? वो आप क्वेश्चन करना चाह रहे थे ना, हाथ खड़ा कर रहे थे। वो सर इधर से ना आवाज आना बंद हो गई थी तो बस मैं वो मोबाइल सेट कर रहा था, आपसे पूछ रहा था कि पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही। अच्छा चलो शुक्र है शुक्र है। यस सर। अच्छा और सुनाए, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का करम है, आप सुनाए सर। ये जो हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं इसका फिर फायदा हो रहा है ना? यस सर बहुत फायदा हो रहा है, कुछ ये सीख तो यार बड़े कमाल की चीज़ है। आप देखें कि आप भी अपने घर में बैठे हैं, मैं भी अपने घर में बैठा हूँ और क्लास हो रही है और विदाउट इंटरप्शन थोड़ी बहुत। ये अभी ये चूंकि नया है ना अभी सिलसिला, तो यस थोड़ा सर। हो जाता है गड़बड़, जैसे कि आज के मीटिंग अचानक ही ये क्लोज हो गया, हालांकि नेटवर्क था। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, फिर मैंने दोबारा ये शुरू की है, तो इसको चेक करते हैं कि ये क्यों ऐसे हुआ, इसकी वजह का पता करते हैं। यस सर। अच्छा मैंने सबको रिक्वेस्ट की थी कि तमाम स्टूडेंट जो कमेंट्स वगैरह देते हैं इररिलेवेंट, इसका बड़ा इस्तेमाल करें। यस सर। हाँ इसका फायदा कोई नहीं है कि ऐसे मतलब कह रहे हैं। बाकी लेक्चर के दौरान भी आप एहतियात करें, क्योंकि कुछ टीचर इस तरह गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर वो ओवरऑल नुकसान होता है सबका। तो ये यस सर। जी सर। अगर आपको मजाक करना है हमसे तो बेशक वो हमें बता दें, उसके लिए हम अलग क्लास लगा लेंगे इस टाइम के अलावा। यस जितनी मर्जी आप बातें करें, आप मजाक करें, मैं हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी। यस सर। अच्छा अच्छा वो जो आपने गूगल क्लासरूम में वहाँ लगाई है अटेंडेंस की, नहीं लगाई अभी? लगा दिए सर। सर लगा दी है। अच्छा वहाँ ना एक दफ़ा फिर लगानी है, मैं एक नया कमेंट भेजता हूँ आपको। तो वहाँ आपने कल हमारी क्लास एक हुई थी ना? यस सर कल एक हुई थी सर। जी कल एक हुई थी। हाँ आज दो हैं, तो इसलिए मैं वो दोबारा एक कमेंट भेजता हूँ, तो आपने उससे ना अगले यानी कि 9 से 10 बजे के दौरान ना आपने वहाँ पे एक दफ़ा अपीयर होना है। यस सर।
अच्छा, आप लोग मोबाइल पे क्लास सुनते हैं या फिर कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे? सर कुछ मोबाइल पे और कुछ लैपटॉप वगैरह पे। मोबाइल पे तो ये स्क्रीन बड़ी थोड़ी नजर आती होगी आपको। जी सर, पे वो लार्ज हो जाती है। मोबाइल पे आप स्क्रीन पढ़ सकते हैं कि नहीं? जी सर, पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे हम सर यहाँ जूम पे कमेंट में दोबारा अटेंडेंस लगानी है या फिर वहीं क्लासरूम में, गूगल लगा दें, क्लासरूम पे? लगा दें। नई दोबारा ज्वाइन की थी ना, तो जो हमने दोबारा ज्वाइन की वहाँ दोबारा लगा दें। जी सर। अच्छा, आप देखें कि ये लिखा है कि स्विम ब्लैडर क्या है, लंग्स क्या है फिश में। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप देखें, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम पहले समझाता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये डायग्राम समझाता हूँ। ये जो नजर आ रही है आपको डायग्राम, जी सर। ये गैस एक्सचेंज एट फ्रेंजियल लेमिली। इसमें क्या है, आप देखें कि ये फिश के यहाँ पे हैं, ये अपना इसकी गिल्स हैं, ठीक है ना। और ये इसके ऊपर अपरकुलम होता है, ये बोनी अपरकुलम बोनी फिशेज में। और ये इसके इधर ये फिन है। ये वाला जो एरिया है ना, इतना इसको बड़ा करके, ये वाला बॉक्स बड़ा करके दिखाया गया है। इसके अंदर क्या है, ये नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये माउथ कैविटी है, और इधर वाला हिस्सा ये अपर कूलर कैविटी है। यानी ये वाला जो अपर कूलर है ना, इसके अंदर वाला एरिया। और ये वाला जो हिस्सा है, ये मुंह की तरफ है, माउथ एरिया। तो इधर से माउथ से पानी एंटर होता है और अपर कूलम के जरिए बाहर जाता है। इतना का आप समझ गए हैं? जी सर, समझ। ये साथ साथ बच्चे यार एंटर होते हैं, मुझे वो भी ना देखना पड़ता है। तो ये जी सर। देखें, सर एक दफा दोबारा बता दें। ये देखें बेटा, ये फिश का माउथ है इधर, और ये पीछे यहाँ पे होते हैं इसके गिल्स, और गिल्स के ऊपर ये होता है अपर कूलम। ये बोनी फ्लैप है, एक ढक्कन सा है जो गिल्स की हिफाजत के लिए है। जैसे हमारे जो लंग्स हैं उनकी हिफाजत के लिए हमारे पास रिब्स हैं, रिब केज है। तो इसी तरह इसकी जो होती है ना गिल्स, इसके ऊपर ये एक अपर कूलम होता है। फिश मुंह से पानी लेती है और इधर अपर कूलम के फ्लैप को ओपन करके यहाँ से पानी निकालती है। और होता ये है कि जब पानी इन गिल्स में से गुजरता है, तो पानी में जो मौजूद डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो इन गिल्स के अंदर मौजूद जो ब्लड है वहाँ अब्जॉर्ब हो जाती है। तो ब्लड फिर आपको पता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्कुलेटरी फ्लूइड है। तो ये उसके सर्कुलेशन में जाके फिश की पूरी बॉडी को ऑक्सीजन फराहम करता है। तो ये हिस्सा जो है ना डायग्राम का, ये फिश का माउथ कैविटी वाला हिस्सा है, और ये अपर कूलर कैविटी वाला हिस्सा है। इसीलिए ये देखें कि यहाँ से माउथ से पानी एंटर हो रहा है और ये गिल से बाहर जा रहा है। और पानी इस रास्ते में गुजरते हुए यहाँ तक आते हुए पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, वो इन गिल्स के अंदर जो ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज हैं, वहाँ वो अब्जॉर्ब हो जाती है। कैसे अब्जॉर्ब होती है, इसका मैकेनिज्म देखें। अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला ने कितना शानदार निज़ाम बनाया है कि इंसान हैरान रह जाता है। आप देखें, ये आपको नज़र आ रही है एक ब्लड वेसल, ये भी ब्लड वेसल है। एक इसमें ज़ाहिर है, एक इसमें आर्टरी है, एक इसमें वेन है। ये दो इस तरह इधर चल रही है और एक ये इधर चल रही है। नज़र आ रही है आपको? यस सर। जी सर। और ये तीन आपको नज़र आ रहे हैं फ्लैप से, ये हैं लेमिनी। ये बड़ी बड़ी बारीक सी परतें हैं, जैसा कि ये आपको परतें नजर आ रही है ना। ये एक्चुअल डायग्राम है, ये जरा ड्राइंग की हुई है। तो ये तीनों जो परतें हैं, इनके अंदर ज़ाहिर है ब्लड कैपिलरीज हैं। वो ब्लड कैपिलरीज इन्हीं आर्टरीज और वेन्स से निकल के बनी हुई हैं। तो आपको पता है कि गैस एक्सचेंज कैपिलरी बेड पे होती है इंसानों में भी, पता है कि नहीं पता? यस सर। तो यहाँ पे चूंकि कैपिलरीज मौजूद हैं,
उन कैपिलरीज में ब्लड है, तो आप देखें कि पानी इन लैमेली के दरमियान में से गुजर रहा है। यहाँ तो ये लैमेली 3 शो की गई है ना, वैसे ये देखें कि एक्चुअली बहुत ज्यादा होती हैं, और हर में से यहाँ से पानी गुजर रहा है। अब पानी गुजर रहा है, पानी जो है वो वाटर बॉडी से समंदर में या फ्रेश वाटर जहाँ भी है, पानी तो बहुत ज़्यादा है। उस पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो 20 मिलीग्राम पर लीटर या इससे भी ज़्यादा होती है ओपन वाटर में। तो वो वाली जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो फिश के ब्लड में, इन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है ना, वहाँ आ जाती है। फिर ये कैपिलरीज मिलती हैं इन आर्टरीज से, जहाँ से फिर ब्लड सप्लाई होता है हार्ट की तरफ। फिर हार्ट पंप करता है और पूरी फिश को जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। तो असल में ये वाली जो डायग्राम है ना, ये वाली, ये इस डायग्राम का इतना पार्ट लेके बड़ा करके दिखाई गई है। ठीक है, अब आप जी स्ट्रक्चर सर। को अगर समझने की कोशिश यस सर। करें तो ये कितना शानदार सिलसिला है। आप देखें, ये दोनों हैं ए फ्रेंट एंड ई फ्रेंट ब्लड वेसल, ये वाली, ये और ये जो दो है ना ब्लड वेसल, ये दो ये वही हैं। और फिर आप देखें कि इनसे ये लैमेली बुलंद हो रही हैं, और फिर इनके अंदर से पानी ने गुजरना है। ये देखें, पानी इनके अंदर से इधर से गुजर रहा है और फिर इधर से निकलता है। तो रास्ते में गैस एक्सचेंज होती है, और जो गैस एक्सचेंज होने का मैकानिज्म है वो भी आप अगर समझ जाए तो क्या बात है। ये देखें, जो देखिए बेटा, ये डायग्राम सी है, ये डायग्राम डी है। ये रेड कलर की जो शो हो रही है आपको, ये ब्लड के लिए है। ये ब्लू कलर का एरो शो हो रहा है, ये वाटर के लिए है। ये वाटर वाला एरो और ब्लड वाला एरो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड इधर को फ्लो कर रहा है और पानी इधर को फ्लो कर रहा है। इसको हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। और आप देखें कि हर जगह पे जहां से भी पानी और ब्लड गुजर रहा है, दोनों तरफ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ब्लड है 5% सैचुरेटेड ऑक्सीजन से, यहाँ पे जो पानी है वो 15% है, 10 का फर्क है। इधर आप देखें 30% ब्लड में है, इधर 40% है, 10 का फर्क है। इधर 60, इधर 70, 10 का फर्क इधर भी है। इधर 90, इधर 100, 10 का फर्क इधर भी है। ये जो 10 का फर्क है ना, कि 10% ऑक्सीजन पानी में ज्यादा है, इधर इधर कम है। ये इस वजह से ऑक्सीजन जो है ना 40 से 30 में अब्जॉर्ब होगी, 70 से 60 में अब्जॉर्ब होगी, 100 से 90 में अब्जॉर्ब होगी। तो ये मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ब्लड में हो जाएगी ऑक्सीजन की। ये काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म की वजह से है। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट ये पैरेलल मैकेनिज्म होता कि दोनों एरो एक ही सिमत में जा रहे होते, जैसा कि नीचे आपको डायग्राम नंबर डी में नजर आ रहा है। डायग्राम नंबर डी भी आपके सामने है, ये देखिए। इसमें दोनों एरो जो है ना इधर को जा रहे हैं, और इधर देखें पानी में 100% है ऑक्सीजन, जैसे इधर थी। इधर 70 हो गई, इधर 50 हो गई, इधर इधर 50%। ये कैसे कम हुई? ये 100 है ना, 100 से ये 5 की तरफ आई तो ये 70 रह गई और इधर 30 हो गई। ये और फिर अब्जॉर्ब हुई पानी में, तो ये 50-50 बराबर हो गई। तो जब बराबर होगी तो फिर तो बराबर ही रहेगी, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। यानी अगर ये पैरेलल सिस्टम होता तो यहाँ तक ही ये अब्जॉर्प्शन होनी थी। अब इधर तो ये ऊपर नीचे एरो आपको नजर आ रहा है ना दोनों तरफ, यानी इधर से ऑक्सीजन इधर भी जा सकती है, पानी से ब्लड में भी आ सकती है, उसी तरह यहाँ पे। लेकिन यहाँ सिर्फ पानी से ब्लड में आ रही है। ठीक है, जी सर। तो मेरे भाई ये वाला जो है ना, ये पैरेलल सिस्टम है। ये होता तो टोटल फेलियर था, एनिमल तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। लेकिन आप देखें कि अल्लाह ने कैसी शानदार टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी कि ये काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म बना दिया, जिसमें ब्लड और वाटर के गुजरते हुए हर स्टेज पे 10% का डिफरेंस है ऑक्सीजन की सैचुरेशन में। और वो जो 10% का डिफरेंस है, उसकी वजह से ऑक्सीजन ब्लड में अब्जॉर्ब होती है आखिर तक। ये बात फॉलो कर ली है? जी सर।
तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं आपको ना ये भी उसी से मुतल्लिका है। आप देखें कि ये एक है आपके सामने, एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर पार्ट है गट का, गट ये है, और ये इससे न्यूमेटिक सैक निकली है, ये वाली न्यूमेटिक सैक है, ये डायग्राम नंबर 1 है। यानी ये जो गट है इसमें से न्यूमेटिक सैक निकल आई हैं बड़ी सी, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, और फिर टेट्रापोड का लंग भी यही डेवलप होके बन गई। ये देखिए इसके अंदर ब्रांचेस बन गई हैं, नज़र आ रही हैं आपको माइन्यूट सी। और इसी तरह आप देखें तस्वीर सी में, यहाँ लफ्ज लिखा है रीट मैराबाइल। ये एक किस्म का ना गैस सिक्रेटरी मैकेनिज्म है। ये देखें, ये ब्लड की अपना है, ये डार्सल एओर्टा, ये नज़र आ रहा है आपको, ये डार्सल एओर्टा है, और इसमें से ये डेवलप होके बन रही हैं, लिवर की तरफ भी जा रही हैं, और फिर ये जो हैं छोटी छोटी नालियाँ, इनका नाम है रीट मैराबाइल। इसमें गैस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो ब्लड के अंदर मौजूद कुछ गैसें ऐसी हैं जो इधर आ जाती हैं स्विम ब्लैडर में। तो फिश ने जब पानी के ऊपर आना होता है अपनी डेंसिटी को कम करने के लिए, इस स्विम ब्लैडर में वो गैस भर लेती है। आप देखें ये कैसा मैकेनिज्म है, ये हवा से ऊपर आके उसने गैस नहीं ली, ये उसने अपने ब्लड और रीट मैराबाइल के ग्लैंड्स के जरिए खुद पैदा करके स्विम ब्लैडर में भरी है। और जब उसने नीचे जाना है, अपनी डेंसिटी को कम करना है, तो ये ओवेल एक स्ट्रक्चर है, इसके जरिए यही गैस जो है ना दोबारा ब्लड में ट्रांसफर कर देती है, इसको खाली कर लेती है। तो वो जब इधर से गैस कम होती है, इसकी डेंसिटी फिश की ज़्यादा होती है और ये पानी में नीचे आ जाती है। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी है पानी के अंदर अपनी पोजीशन को चेंज करने के लिए। इसमें स्विम ब्लैडर का ये इस्तेमाल हो रहा है, इसमें गैस भर ले तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। अब देखें कि पानी में हम लोग थोड़ा बहुत तैर सकते हैं, उसकी वजह सिर्फ हमारे लंग्स हैं। वाहद लंग्स ही ऐसे आर्गन हैं हमारी बॉडी में जिनमें हम हवा भर सकते हैं, और हम इस वजह से पानी में थोड़ा बहुत तैर सकते हैं। साथ वो हमारे बॉडी आर्गन की मूवमेंट्स होती हैं, बाजुओं की, टांगों की, वो हमारी टेक्निक और तजर्बे पे भी मुनहसर है कि हम कितना तैर सकते हैं। लेकिन अगर हम तैरना नहीं जानते, हम पानी में डूब जाते हैं। हालांकि हमारी बॉडी में हर सेल में पानी मौजूद है, हमारे ब्रेन के सेलों में 85% तक पानी मौजूद है, और हमारे बाकी सेलों में भी कहीं 50% है, कहीं 60% है। जो बोनी स्ट्रक्चर में है वहाँ ज़रा पानी कम है, वहाँ हमारे सेल ज़्यादा कम्पैक्ट हैं। तो ओवरऑल हमारी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, इसलिए हम पानी में डूब जाते हैं। लेकिन फिश जो है अपनी डेंसिटी को कम या ज़्यादा करने की सलाहियत रखती है। अभी हम आगे आगे जो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है उसमें डिटेल से ये हम पढ़ेंगे कि फिश असल में कैसे पानी में तैर लेती है, तो हम क्यों नहीं तैर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी वालेकुम जी। जी बताएं बताएं। 10 बजे है ना? ठीक है ठीक है, 10 बजे ऑनलाइन हो जाना। ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है अल्लाह के बंदे। ओहो, मैं कह रहा हूँ ठीक है। जी ले लो। अच्छा बेटे, बात ये है कि आपने काफ़ी सारी बातें सुनी हैं, कुछ बातें मैंने अभी आपको और सुनानी हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग है कि कितनी शानदार टेक्नोलॉजी अल्लाह ने एनिमल्स में डेवलप की है सर्वाइवल के लिए विद रिस्पेक्ट टू देयर हैबिटेट। के एनिमल जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से अल्लाह ने उनको
वो स्ट्रेटजीज दी हैं, वो फिजियोलॉजी दी है जो इस्तेमाल करके एनिमल जो हैं वहाँ कामयाबी से ज़िंदगी बसर करते हैं। अब हम चूंकि पानी के अंदर नहीं रहते, हम रहते हैं ज़मीन के ऊपर, तो आप देखें मैं आपको एक चीज़ पढ़ानी चाह रहा हूँ, वो किधर है वो ढूंढ रहा हूँ। जी सर। हाँ, ये आपको नजर आया बुआंसी रेगुलेशन। ये मुदस्सर महमूद साहब भी आपकी क्लास में हैं कोई? यस सर। इनको कहें माइक ऑन करें और मुझे बताएं कि इनकी तबीयत कैसी है। ये भी हैंड रेज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। सर उन्होंने माइक म्यूट पे किया हुआ है, पता नहीं क्या मसला है। तो अल्लाह के बंदो, कोई बात करनी हो तो माइक को अनम्यूट करके बात कर लिया करें। अब देखें कि ये कितनी नालायकी है कि आपको अनम्यूट करना और म्यूट करना भी अभी तक नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आता था, मैंने तो सीख लिया 1-2 मिनट में, तो अब मैं कर लेता हूँ। क्या ख्याल है? यस सर। सर सर मैं सर इसको एक्चुअली चैट ओपन इनबॉक्स कर मैसेज रहे थे, करता हूँ। वो रेज हैंड पर क्लिक हुआ ना, तो इसलिए वो ऑप्शन आ गया। ये मुदस्सर की आवाज आ रही है। जी जी सर। ये मुदस्सर साहब नशा भी करते हैं। यस सर, बहुत नशा करता है। ये जो इस तरह की अलामतें हैं ना कि मैंने करना ये था, हो ये गया, ये नशेई लोगों की आदत होती हैं। नहीं तो सर। वो मिस्टेकली नीचे सर क्लिक हो गया था। सर ये जब सर ये आप सोया हुआ था लेक्चर में। यार देख लें, फिर मैंने पहचान लिया ना, सोया बंदा भी तो नशे में होता है ना। यस सर, ये सो जी गया। सर, तो जी 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 वैसे सर। भी निस्वार मैं यूज ये करता कह है। रहा हूँ कि आप लोग जब आते हैं ना सुबह उठ के, अल्लाह के बंदे नहाएंगे, फिर नमाज पढ़ें, अल्लाह अल्लाह करें, कोई अपना वज़ाइफ करके अपने ऊपर तस्बीह मारें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, कोरोना का मसला चल रहा है, फिर बड़ी नैयत सर मैंने इसको कहा है नहा ले, मगर ये कहता है जुम्मे के वक्त। आज तो जुमा है, आज तो नहा लेता कम से कम। ये शाम को सर नहाएगा वो सर। कहता है नमाज से पहले। सर सर मैंने सर ऑलरेडी किसी को नहा चुका हूँ 6 बजे मैसेज किया था सर, वो कि गलती ये से अभी क्लिक हो गया था उधर। सोया हुआ था। अच्छा, ये देखें बुआंसी रेगुलेशन में क्या मैकेनिज्म है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें मेरे आप देखें कि ये वही बातें, चंद बातें शुरू में वही लिखी जो मैंने आपको बताई हैं। इसमें लिखा है कि बोन फॉर एग्जांपल हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ट्वाइस दैट ऑफ वाटर, कि हमारी बॉडी में बोन्स हैं और बोन्स की जो ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो पानी की निस्बत डबल है। तो इसलिए हम फिर नहीं पानी में तैर सकते, या हमें वो फिर बाजू और टांगें खास टेक्निक से हिलाना पड़ती हैं तैरने के लिए। तो fish maintains their vertical position in a column of water in one or more of 4 ways. फिश पानी में तैरने के लिए 4 तरह की टेक्निक इस्तेमाल करती है। वन वे इज टू इनकॉर्पोरेट लो डेंसिटी कंपाउंड्स इनटू देयर टिश्यू। पहली टेक्निक फिश ने ये अपनाई है कि उसने अपने टिश्यू में लो डेंसिटी कंपाउंड्स को जमा किया है। आपने देखा ना कि ऑयल का कतरा पानी में फेंके तो वो पानी में हाल नहीं होता, बल्कि पानी के ऊपर तैरता है। जी सर। तो ऑयल जो है ये फैट्स हैं, तो ये इसी तरह की लो डेंसिटी कंपाउंड जो हैं फिश में मौजूद होते हैं, इसके लीवर में मौजूद होते हैं, जिनकी डेंसिटी पानी से कम है। तो इनकी डेंसिटी का पानी से कम होना फिश की जो है ना मूवमेंट, उसमें बड़ा मुआवन है। और फिशेज स्पेशली देयर लिवर सैचुरेटेड विद बर्न्ड ऑयल्स, यानी लो डेंसिटी ऑयल्स के साथ जो है ना फिश के लिवर सैचुरेटेड होते हैं, और इस वजह से फिश को तैरने में आसानी है। दूसरी टेक्निक फिश ने कौन सी अपनाई? ए सेकंड वे फिशेज मेंटेन वर्टिकल पोजीशन इज टू यूज फिन्स टू प्रोवाइड लिफ्ट। सेकंड टेक्निक ये है कि फिशेज ने अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए अपने फिन्स का इस्तेमाल करती हैं। आप देखें कि फिन्स बड़े लाइट वेटेड हैं, उनमें फिन रेज हैं और दरमियान में थोड़ी बहुत वेब है।
जो कह लें कि पानी को स्ट्रोक देती हैं और बड़ी कम एनर्जी लगा के फिश इनका इस्तेमाल करती हैं। इसके मुकाबले में आप देखें कि जो मैमल्स हैं, जैसे हम खुद भी हैं, हमारी टांगें कितनी वजनी हैं, जब हम चलते हैं तो इतनी वजनी टांग को हम उठा के हम स्टेप लेते हैं। लेकिन फिश की ये जो फिन्स हैं ये बड़े लाइट वेटेड हैं, वो थोड़ा बहुत इनको मूव करती है, बड़ी कम एनर्जी खर्च करके और काफ़ी ज़्यादा मूव कर जाती है, क्योंकि उसका स्टेप तो है नहीं, वो तो पानी के अंदर है। तो वो फिर डिपेंड करता है कि पानी वो अप स्ट्रीम है या डाउन स्ट्रीम है, फिर वो फिश किस ताकत से फिन्स को मूव करती है। तो फिश की स्पीड इंसान से भी ज़्यादा होती है पानी के अंदर। और फिर देखें पेक्टोरल फिन्स ऑफ ये प्लानिंग डिवाइसेस हैं दैट हेल्प टू क्रिएट लिफ्ट as the shark move through the water. Also, the larger upper lobe of sharks caudal fin provide upward thrust for the posterior end of the body. ये जो इनकी फिन्स है ना, ये जब दाएं बाएं ये फिन्स को मूव करती हैं तो असल में ये पानी के ऊपर स्ट्रोक लगाती हैं और फिर वो जो स्ट्रोक है उसके नतीजे में ये आगे को मूव कर जाती हैं। कभी आपने बेड़ी पे सफर किया हो, बेड़ी होती है बड़ी कश्ती, जो देहाती लोग हैं, अब ज़ाहिर है दरियाओं के ऊपर पुल तो बने हुए हैं कहीं कहीं, जैसे रावी का पुल है और इधर मुख्तलिफ इलाकों में 2-4 पुल बने हुए हैं रावी के ऊपर, लेकिन जो देहात हैं दरमियान में सैकड़ों, वहाँ तो पुल नहीं है। तो लोग जो हैं अक्सर वो दरिया के आर पार जाते हैं, उनको फिर या तो कोई 40-50 या 100-150 किलोमीटर सफर करके पुल तक आना पड़ता है गुजरने के लिए, या वो वहीं पे उनके गांव में दरिया के अंदर लोगों ने बेड़ियां, बड़ी कश्तियां रखी होती हैं, वो एक बड़ा लंबा बांस होता है बैम्बू, उसके साथ वो उसको चलाते हैं। ये कभी आपने देखी है? यस सर, देखिए। तो उस बेड़ी पे लोग बैठ जाते हैं, 20-25 के साथ सामान भी रख लेते हैं, तो वो दरिया को फिर अबूर कर लेते हैं। तो ये कह लें कि वो जब चलते हैं ना तो उसमें वो जो बैम्बू है उसको नीचे दरिया के बॉटम में जो रेत है वहाँ वो रख के अपनी ताकत को इस्तेमाल करके वो कश्ती को आगे मूव करते हैं। जो दूसरी छोटी कश्तियाँ हैं उनमें चप्पू सिस्टम है, वो चप्पू के जरिए स्ट्रोक लगाते हैं पानी को पीछे की जानब और उस स्ट्रोक के नतीजे में कश्ती आगे को मूव करती है। तो ये जो बात है ये एक जनरल सी बात है, अमल और उसका रद्द अमल आपने पढ़ा होगा छोटी किताबों में भी साइंस की, ये वही है। फिर देखें ए थर्ड अडैप्टेशन इज द रिडक्शन ऑफ हैवी टिश्यू। फिश के अंदर एक तीसरी टेक्निक ये फिश ने अपनाई है कि वो उसके अंदर ज्यादा हैवी टिश्यू नहीं है। बोन्स ऑफ फिशेज आर जनरली लेस डेंस, कम डेंस बोन्स हैं, लाइट वेटेड बोन्स हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की निस्बत। वन ऑफ द अडॉप्टेड फीचर ऑफ एलास्मोबैंस कार्टिलेजिनस स्केलेटन। अब देखिए इनमें स्केलेटन ही कार्टिलेजिनस है, बोनी नहीं है। कार्टिलेजिनस स्केलेटन कम डेंस है, मजीद कम डेंस है। तो ये 4 अडाप्टेशन हैं फिश में जिसकी वजह से फिश पानी में बड़ी आसानी से बड़ी कम एनर्जी खर्च करके तैरती है और उस तरह हम नहीं तैर सकते। तो यहाँ एक बात वही कि मैंने आपको बताया है ना कि ब्लड से गैसेस निकलती हैं, ये आमतौर पे मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन वगैरह का, जो आ जाता है रीट मैराबाइल में, मैंने आपको बताया, और फिर उसके जरिए वो जाता है स्विम ब्लैडर में, स्विम ब्लैडर में गैस बढ़ जाती है और फिश की डेंसिटी कम हो जाती है और फिश पानी के अंदर ऊपर आ जाती है। तो जब उसमें फिश ने नीचे जाना हो तो वो स्विम ब्लैडर के अंदर से गैस को दोबारा ब्लड में भेज देती है और फिर उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वो पानी के अंदर फिर नीचे या जहाँ चाहे वो चली जाती है। ये असल में कम्बिनेशन होता है, स्विम स्विम ब्लैडर में कितनी कुछ उसने गैस रखनी है, कितनी कुछ उसने एनर्जी खर्च करके फिन्स के जरिए मूव करना है। असल में फिश वो टेक्निक बनाती है जिसमें उसकी एनर्जी कम से कम खर्च हो, ठीक है ना। उसको वो समझ है कि वो कितनी कुछ में गैस भरनी है, कितनी एनर्जी लगानी है, कितना का मूव करना है। तो ये सारा एक ना कोऑर्डिनेशन होती है, ये कॉम्बिनेशन होती है। इस कोऑर्डिनेशन के लिए अल्लाह ने हर एनिमल को नर्वस सिस्टम दिया है, एंडोक्राइन सिस्टम दिया है। एनिमल इसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और फिर वो कह लें कि अपनी ज़िंदगी के जो तमाम अफ़आल हैं उनको सरअंजाम देते हैं। तो
यार साहब बात समझ आई है? यस हेलो। सर, समझ आ रही है, अच्छा यहाँ तक समझ आ रही है सर। सारी क्लास ढूंढ रही है, मुझे तो लगता है सारे सोए हुए हैं, कोई बंदा कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। और देखें ये तो सर नहीं सर, जाग रहे हैं, बस जाग रहे हैं। अच्छा अब ना ये 5-7 मिनट तक ये मीटिंग चलेगी, फिर ये बंद हो जाएगी। तो आपको मैं एक बात समझा दूं। जी सर। आज आपने गूगल क्लासरूम में ना 2 दफा अटेंडेंस लगानी है, एक आपने लगा दी होगी, एक दफा दोबारा लगानी है। वहां मैंने नया मैसेज किया है, वहां भी लगानी है, ठीक है ना? सर लगा यस दी। यस सर, सर, यस सर, यस सर, लगा दिया उधर। तो लगा इधर दी। इधर भी आपने कमेंट छोड़ देना है, कहीं ना कहीं जो है ना वो आपकी प्रेजेंस को शो करे। तो सीआर ठीक है सर। स्टूडेंट इस वक्त हमारे पास अटैच है हमारे साथ। सर तकरीबन 25 है। कितने हैं? 40 हैं सर। यार अभी तो मैंने सुना थोड़े हैं, किधर हैं? अभी तो थोड़े नजर आ रहे हैं। सर किधर पार्टिसिपेंट के ऊपर लिखा हुआ है 40। सर 40 है, 40। अभी 40 हमारे साथ अटैच हैं। यस यस सर, सर। 40 अटैच है। चले फिर तो अच्छी बात है। ये बकरी की आवाज आई है, कोई स्टूडेंट ने उसने या तो खुद निकाली है या उसके पास कहीं बनी हुई है बकरी की आवाज आई है। सर ये सीआर के काम है, ये बड़ी बकरियों की आवाज निकालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर तो ये आपका सीआर जो है ये तो फिर एनिमल किंगडम का ये बादशाह हो गया। यस सर। ये एनिमल किंगडम में जो बादशाह सलामत हैं वो तो बबर शेर होते हैं। तो आपका जो सर इसे बस बकरियां पसंद है बस। तो ये भी अच्छी बात है, बकरियां रखना बकरियां पालना ये तो अंबिया का एक मशवरा रहा है। तो अगर आप यहाँ यस पे सर। रहते हैं तो बकरियां पालें, अगर नहीं भी पाल रहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर ये चोरी करता है लोगों की बकरियां। नहीं ये वाली बात गलत है। अपनी अपनी रख ले तो चोरी ना करे तो ठीक है। ये मैंने इसे पहले भी समझाया है। नहीं चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी तो एक पेंसिल की भी नहीं करनी चाहिए ना। ये अपनी 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 लाइफ को दागदार नहीं बनाना चाहिए, इससे अल्लाह नाराज होते हैं। यस सर, ये कहते हैं हमारी हुकूमत है पीटीआई की, हम करेंगे जो मर्जी करें। हाँ ये तो वैसे है, ये जो बादशाह होते हैं इनकी मर्जी तो होती है। ये यस सर, बस चाहे ये पीटीआई का है ना, पीटीआई का है, बस ये अपनी मर्जी कर रहा है। सर ये लगा रहेगा ऐसे टाइम जाया कर रहा है आपका, आप पढ़ाएं सर। मेरा टाइम नहीं जाया कर रहा, अपना टाइम जाया कर रहा है। अल्लाह के बंदे मेरा टाइम कैसे जाया हो गया? मैंने तो आपकी क्लास खत्म जी सर। करके अगली शुरू कर देनी है। यस सर। जी सर। आप देखें रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, तो इसमें आप देखेंगे 45 kg ये फिश है के वी आर फ्रॉम सिंगल 450 kg स्टर्जन। यानी एक फिश है स्टर्जन जिसका वजन 450 kg है, वो 45 kg तक वो अपने एग्स फराहम करती है। 450 kg sturgeon is a very large fish even for sturgeon, but a fish producing millions of eggs in a single season is not unusual। यानी आम तौर पे जो फिशेज हैं वो एक ही सीजन में वो लाखों में अंडे देती हैं। ये देखें कितनी बड़ी मिकदार है, इसने वजन बताया है, तो जाहिर है ये भी लाखों में होंगे। तो असल में जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो इतने ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस इसलिए कर देते हैं कि उनको तो नहीं पता कि कितने इनमें से फर्टिलाइज होने हैं, कितना जाइगोट बनना है, फिर उन जाइगोट में से कामयाबी से कितने हैच आउट होने हैं ऑफस्प्रिंग, फिर जो हैच आउट होने हैं उन्होंने कितनी की कामयाबी से आगे सरवाइव करना है। तो ये हर स्टेप पे ये बहुत ज़्यादा मकदार में जो है ना इनके एग्स इनके ऑफस्प्रिंग ज़ाया हो जाते हैं। यहाँ इसी तरह की डिटेल लिखी हुई है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि मैनी एग्स विल नेवर बी फर्टिलाइज, बहुत से एग जो हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो पाते क्योंकि पानी में सर ये कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, उनको ऐड कर दें सर। हाँ नजर नहीं आ रहे मुझे, मुझे जैसे सर नजर उन्होंने आएगा रिक्वेस्ट भेजी। तो मेरे भाई आपको नजर आ रहा है कि मैनी एग्स विल नेवर बी फर्टिलाइज, बहुत से एग फर्टिलाइज ही नहीं होते। जी यस सर, सर, नजर आ आ रहा रहा है है। ना। मैनी फर्टिलाइज एग्स मे वाश अशोर एंड ड्राई, और बहुत से जो एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं जब वो लहरें चलती हैं वो साहल तक चले जाते हैं, फिर जब लहर वापस आती है तो पानी तो वापस आ जाता है लेकिन एग वहां पे स्टे कर जाते हैं, तो वो तो ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है। करंट्स एंड टाइड्स विल स्मैश मैनी एग्स एंड एम्ब्रियोज,
और इस तरह जो पानी की मूवमेंट है उसके जरिए बहुत से जाइगोट ज़ाया हो जाते हैं एंड अदर विल फॉल विक्टिम टू प्रीडेशन। और बहुत सारे जाइगोट किसी भी स्टेज पे वो प्रीडेटर्स उनका शिकार कर लेते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज हैजर्ड्स, तमाम खतरात के बावजूद, इफ ओनली 4 of the millions of embryos of each breeding pair survive and reproduce, the population will double। कहता कि लाखों एग्स में अगर सिर्फ हर फिश 4 ऑफ स्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर दे कामयाबी से तो पॉपुलेशन डबल हो जाती है। बात समझ रहे हैं? सर समझ रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा मकदार में एग्स प्रोड्यूस होते हैं, उसका मकसद ये है कि इसकी नस्ल चलती रहे। क्योंकि अगर देखें ना मैमल्स वगैरह में तो ये बच्चे ही 2 4 5 या 1 2 होते हैं, इनका सिस्टम ही और है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल डेवलपमेंट है, कंट्रोल्ड है, सेफ है, तो इसमें सिलसिला चेंज हो गया। लेकिन जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको उनके उनके स्पर्म भी बड़े ज़्यादा होते हैं और उनके एग भी बड़े ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने उनकी तादाद ही इतनी ज़्यादा बना दी ताकि वो ज़ाया भी होते रहें, तो उनकी जो नस्ल है वो चलती रहे। तो आप देखें, सम फिशेस शो मेटिंग बिहेवियर दैट हेल्प्स इंश्योर फर्टिलाइजेशन और नेस्टिंग बिहेवियर दैट प्रोटेक्ट्स एग्स फ्रॉम प्रीडेशन, सेडिमेंटेशन एंड फॉलिंग। यानी फिश के अंदर भी बिहेवियर इस तरह के हैं कि नेस्ट वगैरह अगर वो बनाती हैं तो उस नेस्ट में एग्स प्रोड्यूस करती हैं, नेस्ट में वो स्पर्म देती हैं अपना, तो वो कुछ ना कुछ जो एग और स्पर्म का ज़िया है उसमें कमी आती है। बिल्कुल ही ओपन ओशन में अगर वो एग और स्पर्म छोड़ें तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा वो सारे तकरीबन ज़िया हो सकते हैं क्योंकि ओपन पानी दाएं में चल रहा है। तो लेकिन वो एग्स देने के लिए किसी न किसी वेजिटेशन के ऊपर या कोई नेस्ट बना लेती हैं वहाँ पे बॉटम में थोड़ा सा वो एक कैविटी सी बना के, तो कोई ना कोई टेक्निक यूज़ करती हैं जिससे कम ज़ाया होते हैं एग्स और स्पर्म। और एक और टेक्निक भी है फिश को कामयाबी से सर्वाइव करने के लिए, मेडन में अकर इन लार्ज स्कूल्स। यानी मेडन जो है ना वो ये स्कूल कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ फिशेज को, ये स्कूल जो है ना लफ्ज़ भाषा तो ये बच्चों का स्कूल होता है, लेकिन इसका मतलब जो है ना फिश का क्लस्टर है यहाँ पे। तो आमतौर पे जो मीटिंग है ना वो क्लस्टर के अंदर मुख्तलिफ जोड़े एक ही टाइम में करते हैं और हर जोड़ा लाखों एग प्रोड्यूस करता है, करोड़ों अरबों स्पर्म होते हैं। तो ये भी एक तकनीक है जिसके जरिए मजीद ज़िया को रोका जाता है, एग्स और स्पर्म को ओपन फर्टिलाइजेशन में। ह्यूज मासेस ऑफ एग्स एंड स्पर्म रिलीज इनटू द ओपन ओशन। इकट्ठे होकर ये जोड़े ह्यूज मकदार में, कसीर मकदार में, बहुत ज़्यादा मकदार में ये एग्स को रिलीज करते हैं और फिर ये इंश्योर होता है कि मैक्सिमम एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं। यानी ये एक तो फिश इंडिविजुअली लाखों एग्स प्रोड्यूस करती है, तो दूसरा ये फिशेस कलेक्टिवली इकट्ठी होके क्लस्टर की शक्ल में एक ही वक्त में एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं ताकि मैक्सिमम एग्स फर्टिलाइज हो जाएं। और फिर देखें ज़्यादातर जो फिशेज हैं वो एग्स ही प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन कुछ फिशेज जो हैं वो विविपेरस भी हैं। उनमें प्लेसेंटा लाइक आउटग्रोथ ऑफ ए मॉडिफाइड ओविडक्ट डाइवर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फीमेल टू द यॉर्क सैक ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। उनमें बाकायदा छोटा प्लेसेंटा बनता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स फराहम करता है। फिर इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ विविपेरस बोनी फिशेज यूजुअली occurs in ovarian follicles rather than in the oviduct। ये थोड़ी सी वेरिएशन हैं जो फिशेज एग्स नहीं प्रोड्यूस करती, बच्चे प्रोड्यूस करती हैं, उनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ये भी आपने देख लेना है। तो यहाँ एक दो बातें मैं आपको और बताऊं काम की। ये लिखा है इंक्लूड द सी हार्सेस। आपने सी हार्स देखा, ये छोटा सा वो होता है अपना घोड़े की शक्ल होती है इसकी, है ये फिश ही लेकिन ये इसको सी हार्स कहते हैं। एंड ये पाइपर फिशेज भी हैं
मेल ऑफ दीज क्लोजली रिलेटेड फिशेज कैरी एम्ब्रियोज थ्रू डेवलपमेंट इन वेंट्रल पाउचेज। इनके मेल बच्चे संभालते हैं। आप ये अंदाजा करें, ये उलट गेम है इनमें कि फीमेल जो है ना वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं, जाइगोट बनते हैं, फिर इनके जो मेल्स हैं